हर साल नीट में लाखों स्टूडेंट्स ड्रॉप लेते हैं और हमारे इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट है एमबीबीएस के लिए 40 से 50,000। तो क्या आपने कभी सोचा है बाकी स्टूडेंट का क्या होता है? मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, बस मैं ड्रॉप लेने के आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता रहा हूँ। ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है वो आपका और आपके फैमिली का पर्सनल डिसीजन होगा। बट मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या हर नीट एस्पिरेंट को ड्रॉप लेना चाहिए? अगर नहीं तो किन को ड्रॉप लेना चाहिए, किन को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, अगर मैं आपको फैक्ट बताऊं तो मैक्सिमम लोग जो सिलेक्शन लेते हैं नीट में वो ड्रॉप ईयर में ही लेते हैं। 5 से 10% लोग ऐसे होते होंगे जिनका रनिंग में ही नीट क्लियर हो जाता है। इवन मैंने भी ड्रॉप ईयर में ही सिलेक्शन लिया है। मैंने फर्स्ट जो नीट दिया था 2021 में दिया था, उस टाइम मेरे स्कोर आए थे 563 स्कोर आए थे मेरे, और मेरे जो रैंक बने थे वो 37,000 रैंक थे। ऑल इंडिया रैंक की मैं बात कर रहा हूँ। इस टाइम मुझे कोई सीट नहीं मिला था। उसके बाद फिर मैं चला गया था कोटा ड्रॉप लेके प्रिपरेशन करने के लिए। मैंने अपने फैमिली से बात की, फैमिली मेरा कन्विंस हो गया ड्रॉप के लिए। उसके बाद मैं फिर नीट 2022 के लिए प्रिपरेशन करने के लिए कोटा चला गया। वहाँ पर मैं फिर एलएन में लीडर बैच ज्वाइन कर लिया और वहाँ पर फिर मैंने प्रिपरेशन वगैरह की। उसके बाद फिर मेरे मार्क्स आए थे 590 मार्क्स आए थे 2022 में। उस टाइम मेरी रैंक थी 25,000। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पर एटलीस्ट 22,000 ऑल इंडिया रैंक चाहिए मेडिकल कॉलेज के लिए। मेरा जो ऑल इंडिया रैंक था वो 25,000 ऑल इंडिया रैंक था। तो मैंने लास्ट राउंड तक पार्टिसिपेट किया था काउंसलिंग में, फर्स्ट राउंड में भी, सेकंड राउंड में भी। उसके बाद मैंने इवन मॉपअप राउंड में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। उस टाइम तक जो कट ऑफ गई थी नीट 2022 में, वो कट ऑफ गई थी 596 और मेरा मार्क्स था 590। तो 6 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो वो मेरे लिए काफ़ी डिप्रेसिंग फेज था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि 590 तक मुझे एटलीस्ट कॉलेज मिल जाना चाहिए था, लेकिन मुझे मिला नहीं। और इस टाइम तक काउंसलिंग करते करते मेरा जो है दिसंबर यहाँ से पास हो गया था। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास काफ़ी कम टाइम बचे थे, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 4 महीना मेरे पास बचे थे। इस 4 महीने में मेरे को डिसाइड करना था कि मुझे ड्रॉप लेना है या फिर नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर एमबीबीएस के अलावा 590 मार्क्स पे मुझे बीडीएस मिल जाता, मुझे बीएचएमएस, बीयूएमएस कुछ भी मिल सकता था अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस। बट मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक बार फिर से ड्रॉप लेना है। फिर से मैंने नीट 2023 के लिए फिर से मैं कोटा चला गया। कोटा में फिर से मैंने 2-3 महीने के लिए अच्छे से प्रिपरेशन किया, क्योंकि मैं उस टाइम तक सारा कुछ भूल चुका था। फिर से जीरो से मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर नीट 2023 में मेरे मार्क्स आए थे 629 और मेरी ऑल इंडिया रैंक आई थी 14,000। उसके बाद मुझे काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में ही डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ था। सो यहाँ पर मेरा स्टोरी बताने का इंटेंशन ये है कि मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ड्रॉप लेना गलत भी नहीं है, ड्रॉप लेना सही भी नहीं है। बस आपको अपना सिचुएशन आइडेंटिफाई करना है। ऐसा ना हो कि आप ड्रॉप लेने के चक्कर में आपका नीट क्लियर भी नहीं हो और प्लस आपका जो ईयर है वो बर्बाद हो रहा है। अब नीट 2024 का डाटा देख लो। यहाँ पर क्या 23 लाख लोग नीट में अपियर हुए थे, और अब देख लो यहाँ पर क्या है कि पूरे इंडिया में जो गवर्नमेंट की एमबीबीएस सीट है वो 50,000 है। तो अब देखो यहाँ पर 50,000 लोगों को ही मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, मगर लोग यहाँ पर क्या हो रहे हैं, फिर से वो लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉपर बन जा रहे हैं। मान लो किसी का 2 ड्रॉप था, वो क्या होगा, 3 ड्रॉप हो जाएगा, 3 ड्रॉप था वो 4 ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है हम लोग का कि क्या ड्रॉप लेना एमबीबीएस के लिए वर्थ इट है? इसका आंसर अगर मैं देना चाहूँगा तो बिल्कुल ये वर्थ इट है। अगर आप एमबीबीएस की सीट ले लेते हो तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि आप एमबीबीएस डॉक्टर बन जाओगे। एमबीबीएस डॉक्टर बनोगे तो एमबीबीएस आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है, आप यहाँ पर देखो। इसका एडवांटेज क्या है कि एमबीबीएस आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट दिलवाता है। उसके बाद एमबीबीएस आपको क्या करता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिलाता है। एमबीबीएस आपको सोशल स्टेटस देता है। एमबीबीएस आपको एक अच्छा सैलरी देता है। मान लो अगर आप एमबीबीएस करते हो, एमबीबीएस करने के बाद आप इंडिया के कोई भी कोने में एक हॉस्पिटल खोल लोगे, तो आप इतना मानते हो तो एटलीस्ट अब आप 70 से 80,000 रुपीज़ आप यहाँ पर इजीली अर्न कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें एमबीबीएस आपको प्रोवाइड करता है। तो ड्रॉप लेना बिल्कुल वर्थ इट है अगर आप नीट को क्रैक कर सको तो। और ड्रॉप लेने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि आपको सेल्फ डाउट होने लगता है, आपको मेंटल ट्रॉमा होता है, आप खुद पे डाउट करने लगते हो, खुद की कैपेबिलिटी पे डाउट करने लगते हो। ये सब है डिसएडवांटेज। बाकी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो ये कि किन स्टूडेंट को ड्रॉप लेना चाहिए और किसको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। तो इसके लिए मैंने स्टूडेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। आप लोगों ने सभी लोग नीट अटेम्प्ट किए होंगे, नीट में आप लोगों के मार्क्स आए होंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा आपके कितने मार्क्स आए। यहाँ पर मैंने पहला कैटेगरी रखा है जिसके मार्क्स 200 से कम आए हैं। दूसरा कैटेगरी क्या है जिसके मार्क्स 200 से 400 के बीच आ रहे हैं, और तीसरा कैटेगरी क्या है जिसका मार्क्स 400 से ज़्यादा आ रहे हैं। एवं 400 मार्क्स वालों का यहाँ पर अगर आ रहा है तो उसके अंदर पोटेंशियल है नीट को क्रैक करने का। उनकी क्या हो रही है कि कुछ माइनर मिस्टेक वो लोग कर रहे हैं। अगर वो अपने मिस्टेक को आइडेंटिफाई करके उस पर काम करें तो नेक्स्ट ईयर में वो लोग 400 से 650 प्लस इजीली स्कोर कर लेंगे। अगर वो लोग मान लो बहुत लोग क्या हो रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, तो उसको नेगेटिव पे काम करना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो वो लोग इजीली यहाँ पर 650 प्लस या फिर 600 प्लस इजीली स्कोर कर सकता है। वो लोग सिलेक्शन इजीली लेगा। मेरा कहने का मतलब ये है वो लोग अपना माइनर मिस्टेक है उस पर काम करना है। दूसरा जो हम लोग का कैटेगरी वो क्या है कि 200 से कम मार्क्स आ रहा है। जिनका मार्क्स 200 से कम आ रहा है उनका एक ही रीजन है कि वो लोग अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किए हैं, उनकी पढ़ाई जो है काफ़ी कच्ची है। तो उनको यहाँ पर देखना है कि नेक्स्ट 1 साल के लिए वो लोग क्या अपने लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं, क्या 10 से 12 घंटा वो डेली पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग डिसिप्लिन के साथ 10 से 12 घंटा एक ईयर के लिए पढ़ना चाहते हो तो आप लोग ड्रॉप लो, अदरवाइज आप लोग ड्रॉप मत लो। उसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है वो है 200 से 400 मार्क्स। 200 से 400 मार्क्स लाने का यहाँ पर 2 रीजन हो सकता है। एक तो आप लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया, दूसरा है कि आपने अच्छे से पढ़ाई किया, अपना 100%
100% एफर्ट भी लगाया, उसके बावजूद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो फिर आपको सोचना चाहिए कि आपको ड्रॉप लेना है या फिर नहीं लेना है। पहला वाला रीज़न क्या है कि अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किया, मान लो आपका नीट है, आप लास्ट 1 महीने में पढ़ के आप यहाँ पर मान लो 350 या फिर 400 के अराउंड स्कोर कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल ड्रॉप लेना चाहिए। और नेक्स्ट ईयर अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये देखो। आपको क्या है कि डेली 12 से 14 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 12 से 14 घंटा डेली सेक्रीफाइस कर सकते हो, खुद पे दे सकते हो, तो आप ड्रॉप लो। अब क्या करना, आपको सोशल मीडिया को छोड़ना पड़ेगा। 1 साल के लिए बिल्कुल आपको सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। आपको एनसीईआरटी के हर लाइन को पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी का लाइन पढ़ने का मतलब क्या है कि आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज़्यादा करना पड़ेंगे। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आप करते हो तो उसमें क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर होता है। उसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो मिस्टेक्स है उन मिस्टेक्स को आप लिखो और उसको क्या करो, उस पर आप काम करो, ताकि वो मिस्टेक जो आपका हो रहा है वो बार बार मिस्टेक रिपीट नहीं हो। उसके अलावा आपको क्या करना है, अपने आप पे इंप्रूव करना है। आपको क्या है, लास्ट 30 ईयर के जो PYQs है उसको सॉल्व करना है, प्लस आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं, जिससे आपका मार्क्स इंप्रूव हो पाए, आपका जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कैपेबिलिटी है वो बढ़ पाए। सो गाइस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लस आप अपना नीट का स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करना, जिससे मैं आपको बता पाऊँ कि आप लोगों को ड्रॉप लेना कैसा कैसा होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइस। We'll be right back.